मोहम्मद आमिर या फिर शाहीन शाह आफरीदी, दोनों में से बड़ा बॉलर कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपने हमें कमेंट्स में जरूर देना है और हम आपको यह बताते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी के कोच साहब का इस चीज के बारे में क्या कहना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल दानिशनामा को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। शाहीन शाह आफरीदी के जो साहब कोच है, पाकिस्तानी टीम के भी वो साबका कोच हैं। काफी अरसा उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की कोचिंग की है। उन्होंने एक बड़ा ही जबरदस्त या फिर ये कहे कि शॉकिंग बयान दिया है कि भाई आप शाहीन और हारिस को वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में ले ही क्यों गए। जी हां, उनका जो बयान था वो इसी तर्ज का था कि भाई आपने इन दोनों को ओडीआई खिलाई ही क्यों है। आपको बताते हैं, हौसला रखें, लेकिन आप पहले ये बताएं कि शाहीन बड़ा बॉलर है या फिर आमिर। रिकॉर्ड दोनों के हमारे सामने मौजूद हैं, दोनों की बॉलिंग हमारे सामने मौजूद है, दोनों की परफॉर्मेंसेस हमारे सामने मौजूद हैं, दोनों के मसले मसाइल भी हमारे सामने मौजूद हैं कि आमिर किन मसले मसाइल में फंसते रहे, 5 साल पाबंदी रही, जब वो शुरू में आए कितने बड़े बॉलर थे, या फिर जब शाहीन शुरू में आए वो बड़े बॉलर थे। तो आपने हमें इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि आपको क्या लगता है कि शाहीन बड़ा बॉलर है या फिर मोहम्मद आमिर। आमिर का वैसे नाम जरा ऊंचा है मेरे ख्याल में, लेकिन आपकी राय हमारे लिए जरूरी है कि आप बताएंगे कौन सा बॉलर ज्यादा बड़ा है। अब चलते हैं जी आज की एक खबर की तरफ। ब्लेम किया जा रहा है जी, कहा जा रहा है कि जो शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ फ्लॉप हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, उसके पीछे उनके जो साबका कोच हैं, बॉलिंग कोच, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी वजह से ये दोनों बॉलर्स फ्लॉप हुए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। जितने वो बड़े बॉलर थे वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इसके पीछे उनके कोच की वजह है। जो उनके सबका कोच है, सबका कोच उनके हैं पाकिस्तान के मायानाज खिलाड़ी आकिब जावेद। आकिब जावेद साहब फिर खामोश नहीं रहे। जाहिर बात है, जब किसी के ऊपर बात आए, किसी की जात के ऊपर बात आए, तो फिर बंदा वो अपने आप को क्लियर करता है कि भाई मैं अपने आप को क्लियर कर दूं, बाकी आपके ही बॉलर हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो हमारा इसमें क्या कसूर है। तो जरा मजे की बात सुने, थोड़ी सी मजे की बात है, थोड़ा तवज्जो से सुने कि उन्होंने कहा क्या है। और यार इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर, एक पूरा पीसीबी, पूरा क्रिकेट मैनेजमेंट इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकता है। उनके कोच साहब आकिब जावेद का कहना है कि भाईजान आप मुझ पर ब्लेम ना करें, मैंने तो शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ को सिर्फ T20 के लिए तैयार किया था। हाँ जी, उनके मुताबिक ये दोनों वनडे के बॉलर, ओडीआई के बॉलर हैं ही नहीं। ये दोनों सिर्फ 4 ओवर करा सकते हैं एक मैच में। आप उनसे 10-10 ओवर कराएंगे तो यही होगा। नहीं, वैसे सोचने की बात है कि उनका कोच जिन्होंने उन्हें तैयार किया है, पॉलिश किया है, जाहिर बात है जब एक नया खिलाड़ी आता है, नया बॉलर आता है, नया बैट्समैन आता है, वो इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है लेकिन उसे मजीद पॉलिश किया जाता है, तैयार किया जाता है कि हाँ भाई अब तुम जाओ, ओडीआई खेलो, वनडे खेलो, टेस्ट खेलो, दुनिया भर में क्रिकेट खेलो, मजे करो। अब उन्हें जब पॉलिश किया गया, इन दोनों बॉलर्स को, जो पाकिस्तानी टीम के लीडिंग बॉलर्स थे, शाहीन और हारिस दोनों अटैकर थे, इन्हीं पर पूरी बॉलिंग बेस कर रही थी कि भाई ये हमारे मेन बॉलर हैं। बाकी जो हमारे स्पिनर हैं वो तो पहले से ही नहीं था उनके पास कुछ, उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। इन्हीं पर भरोसा था कि भाई ये दोनों जो हमारे बॉलर हैं अच्छा खेलेंगे। लेकिन उनके कोच साहब का यार ये बयान जो आया है बड़ा हैरान कर देने वाला है कि भाई वो दोनों तो 20 के बॉलर हैं। आप उन्हें जब वनडे में खिलाएंगे, जब एक बॉलर करा ही 4 ओवर सकता है, जब आप उससे 10 ओवर कराएंगे तो उनके साथ यही होना है। और ये चीज मैंने नोट की है कि शाहीन शाह आफरीदी को जब पहले स्पेल में विकेट ना मिले, जब पहला स्पेल उनका 3 ओवर का, 4 ओवर का, 2 ओवर का अच्छा ना गुजरे, तो उन्हें पता नहीं चलता। फिर वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बस कि किसी तरह विकेट मिल जाए, बॉलिंग करा रहे होते हैं। बस उन्हें पता नहीं होता कि मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, क्या रिवर्स स्विंग करनी है, इन स्विंग करना है, आउट स्विंग करना है। वो बस बॉलिंग करा रहे होते हैं गुस्से में कि मुझे विकेट क्यों नहीं मिली। वो हवास बाख्ता हो जाता है। ये आप भी चीज देखेंगे,
ऐसा आप ना थोड़ा सा गौर करें, ऐसा होता है शाहीन के साथ। तो भाई वो बॉलर ही जब उनके कोच कह रहे हैं, जिन्होंने पॉलिश किया है, जिन्होंने तैयार किया है उस बंदे को, वो कह रहे हैं कि भैया जी वो 4 ओवर करा सकता है, वो T20 का बॉलर है, वो वनडे का बॉलर है ही नहीं। तो ये मसले मसाइल हैं। अब देखें, एक टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, उसका जो मेन अहम तरीन बॉलर है, ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने जा रही है इंडिया में। दुनिया की 9 बड़ी टीमें हमारे सामने थी, लेकिन हमारे पास जो बॉलर थे वो T20 के थे। यार ये तो ज्यादती वाली बात है ना। वैसे ये सारी चीजें ना बाद में खुलकर सामने आती हैं, पहले वैसे कहना चाहिए था मेरे ख्याल में आकिब जावेद को, कि भाई आप पहले बताएं कि भाई वो तो है ही नहीं वनडे का बॉलर, आप उसको क्यों लेकर जा रहे हैं। अगर पहले वो बताते तो फिर शायद चांस बन सकता था कि भाई हम आमिर को ले जाएं या किसी और ऐसे बॉलर को ले जाएं जो वनडे का बॉलर हो। ऐसा ही है ना कि एक T20 के बॉलर को आप इतना बड़ा इवेंट खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो यही होगा। वैसे उनको भी पहले बता देना चाहिए, और वैसे शाहीन को भी पता होना चाहिए कि यार मैं नहीं हूं इतना बड़ा बॉलर। अगर वनडे का ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, पहले नंबर पर आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दी भी है उन्होंने, लेकिन उनके कोच साहब कह रहे हैं कि भाई वो ओडीआई का बॉलर नहीं है। अब अगर दूसरी तरफ आमिर की बात करें तो भाई वो तो ब्रांड है ना। आमिर तो भाई उनसे जहां भी खिला लो उनसे, ठीक है मसले मसाइल वो बात करते रहते हैं, मोस्टली बड़े मसाइल हैं उनके, लेकिन वो बॉलर अच्छा है। ये मानने की बात है कि वो एक अच्छा बॉलर है। मेरे ख्याल में शाहीन से वो अच्छा बॉलर था। चलें, अभी मसला है उनकी स्पीड नहीं है, उनके अंदर वो विकेट टेकर नहीं है, लेकिन शाहीन की भी तो यार कोई स्पीड की समझ नहीं आ रही थी इस वर्ल्ड कप पे, उसकी भी तो कोई समझ नहीं आ रही थी। एक आधा मैच था जिसमें उसने अच्छी परफॉर्म दी है, लेकिन जो बड़ा बॉलर होता है ना, वो पता होता है उसको कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। अगर उसे पहले स्पेल में विकेट नहीं मिली तो उसने आगे बॉलिंग कैसे करनी है, तो वो अभी आमिर को ज्यादा पता है शाहीन शाह आफरीदी से। ये थी जी आज की वीडियो कि एक ऐसे बॉलर को अटैकर के तौर पर ले जाया गया, एक ऐसे बॉलर को मेन बॉलर के तौर पर ले जाया गया जो 20 का बॉलर था, वनडे का बॉलर था ही नहीं। अब ये भी आप हमें बता दें कि आपको भी क्या ऐसा लगता है कि शाहीन सिर्फ T20 का बॉलर है, कि वो सिर्फ 4 ओवर करा सकता है, 10 ओवर का बॉलर नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में किसी किस्म का पैगाम हो तो हमें जरूर बताया करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।